10 लाख इन्वेस्ट करो एंड हर साल 1 लाख रुपए का इनकम घर लेकर जाओ लाइफ टाइम के लिए। काफ़ी ब्रिलियंट डील रखती है ये, राइट? ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ही कॉमन है एंड इस स्कीम में 9% का रिटर्न्स प्रॉमिस किया है हर साल। लेकिन रुक जाओ, नंबर्स को मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज़ करना इन फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। तुमने 10 लाख रुपए दिए हैं आज एंड तुम्हारी इनकम शुरू होती है 5 साल बाद, 6th ईयर से। इन 5 सालों में तुम्हें एक भी रुपया नहीं मिलता, बिल्कुल कुछ नहीं। फिर 6th ईयर से तुम्हें लगभग 91,000 क्रेडिट होंगे पर ईयर एट 9.13% इंटरेस्ट। इस पूरे कैलकुलेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वही 10 लाख रुपए 5 साल के लिए FD या फिर पोस्ट ऑफ स्कीम में इन्वेस्ट करोगे एट 7% इंटरेस्ट, तुम 14 लाख रुपए बना लोगे। सिमिलरली, अगर तुमने इसे निफ्टी 50 के बेंचमार्क में इन्वेस्ट किया होता तो तुम 17.6 लाख रुपीस बनाते। यानी कि हम अगर 5 साल बाद वाले वैल्यू कंसिडर करें तो रियल रिटर्न सिर्फ 5.2% का है एंड असली रिटर्न FD से भी कम है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्कीम्स में इन्वेस्ट करते वक्त टाइम वैल्यू को ध्यान में नहीं रखते। यानी कि तुम ये सोचते हो कि 10 लाख की वैल्यू जो आज है फ्यू ईयर्स के बाद वो सेम रहेगी, जबकि ये ट्रू नहीं है। ये तुम्हें कोई भी लेजिट फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर बताएगा। इसलिए एक लाइन ये दिमाग में बिठा दो, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखो। ऑन अ पर्सनल लेवल तुम्हारे पूरे लाइफ टाइम पे तुम्हें 2 इंश्योरेंस ही लगेंगे, एक हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस। और एज अ फाइनल टिप ये याद रखना, फाइनेंस में जितना मिस सेलिंग से पैसा बनता है उतना जेन्युइन प्रोडक्ट्स बेच के नहीं बनता। सेव कर लो इसे एज अ रिमाइंडर एंड शेयर करो इसे टू एजुकेट अदर्स। दिस इज विक्षित, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रील पे।